Welcome student, good morning everybody, and you all are welcome in our India's most talented and India's most famous #1 academy, Defense Services Academy, शाहपुर। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था अबाउट द नंबर सिस्टम कि ये पैदा कैसे हो रहे और ये नंबर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकती है या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास ऑलरेडी है। अगेन today we are getting the knowledge about this number system। so आइए जानते हैं आज के वीडियो में क्या कुछ खास लाया है मैंने आपके लिए। तो फर्स्ट वन to get about the numbers। so my dear student just tell me in the last video हम लोगों ने नंबर्स के कौन से फॉर्म के बारे में जाना था। नंबर्स है यारो अलग अलग तरीके से चलेंगे। Natural numbers, whole numbers, integers again in the patterns, positive integers, negative integers, non-positive integers, non-negative integers। And when we are talking about this, if I say positive integers, तो positive integers की खासियत क्या थी? They are natural number। If I say non-negative integers, so can I say कि non-negative integers it means the positive integers? So no, non-positive integers means whole number। so again ऐसे ही कुछ हंसते खेलते टर्म्स के साथ, ऐसे ही कुछ नए टर्म्स के साथ बढ़ते हैं आज के नंबर्स के तरफ। so क्या क्या नंबर्स में इन्वॉल्व होता है वो जानेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट हुआ एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। चलिए ये हो गई एक नंबर की दुनिया, और इस दुनिया में नंबर्स ने खुद का एक फॉर्मेट बना लिया। हमारी दुनिया, हमारे दुनिया में दो तरीके के लोग होते, कैटेगराइज करते हैं हम लोग, अच्छे दूसरा बुरे। सी जब मैं बोलूँ दुनिया में दो तरीके के लोग होते, एक अच्छे और दूसरे बुरे, तो मैं बुरे लोगों को कैटेगराइज नहीं करा सकती बेटा। बुरा यानी बुरा ही होता है। एक आध बंदे ने अगर चोरी की है तो क्या हम लोग चोर की कैटेगरी डिसाइड करेंगे ये कि ये नंबर 1 चोर है, ये नंबर 2 चोर है, ये नंबर 3 चोर है, इसने जो चोरी की क्या माहौल चोरी की, ऐसे नहीं होता। वी आर कैन नॉट कैटेगराइज द बुरे लोग, ठीक है, पर हम लोग अच्छाई के बारे में बता सकते। किसी की सुंदरता बड़ी महकती है, किसी के बोलने का तरीका अच्छा होता है, किसी का बात करने का तरीका अच्छा होता है, कोई मैथ्स में होशियार है, कोई क्रिकेट में होशियार है, कोई ड्राइंग में होशियार है, कोई बैडमिंटन में है, कोई मेडिकल फील्ड में माहौल बना रहा, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में। हम लोग अच्छाई को कैटेगराइज करा सकते, बट वी कैन नॉट कैटेगराइज द बुराई। सेम तरीके से अगर मैंने नंबर्स की दुनिया ला ली, तो नंबर्स की दुनिया में मैंने सबसे पहले ला लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बिल्कुल भी नहीं ढूंढा। आई जस्ट मीन टू से दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? हमारे भंडारा में कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स यानी कोई एक अकेला बंगलो या एक अकेला हाउस, रो हाउस क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स का मतलब जहाँ पे अपार्टमेंट सिस्टम होती है, जहाँ पे रो हाउसेस होता है, जहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स रहते हैं, मॉल में जाते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स है, फुटवेयर है, ऐसे अलग अलग कैटेगराइज होते हैं। सेम वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो एक रियल हुआ और एक इमेजिनरी हुआ, एक वास्तविक हुआ और एक कल्पना की दुनिया हो गई। जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आए, इमेजिनरी नंबर्स में हम लोगों ने सिर्फ कल्पना ही करनी, मेरी आने वाली बैच कैसे होगी ये मेरी कल्पना है, पर मेरी अभी अस्तित्व वाली बैच कैसे है ये मेरी रियलिटी है बेटा। मैं जानती हूँ उनको, ठीक है ना। सेम वैसे ही रियल नंबर्स और दूसरा आ गया इमेजिनरी नंबर्स। फिर मैंने अगर इसको दुनिया वाइज लोगो वाइज बांटा तो ये अच्छे लोग हो गए, ये बुरे लोग हो गए। डोंट टेक अदरवाइज अच्छाई एंड बुराई, आई एम जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि रियल नंबर्स में दो पार्ट चले गए, एक रैशनल और एक इरेशनल।
क्या रैशनल नंबर हमें पता है? तो यस, डेफिनेटली वी ऑल हैविंग द आइडिया अबाउट द रैशनल नंबर. रैशनल नंबर माय डियर स्टूडेंट उसे कहते हैं जहां पे P अपॉन Q वाला फॉर्मेट सर्वाइव करता है, जहां पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है. कहानी में ट्विस्ट आ गया. जब मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोला तो रैशनल नंबर हुआ, यहां तक के तो ठीक है भैया, पर इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना. हुआ तो क्या होता है? बहुत कुछ होता है. डिनोमिनेटर अगर जीरो हुआ तो होल टर्म कैन नॉट डिफाइन, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते. और उसी वजह से जब हम लोग डेफिनेशन देते हैं रैशनल नंबर की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equals to 0. Q का 0 होना नहीं बनता है. तो फिर किसे किसे रैशनल नंबर बोलेंगे? Those are repeating non terminating. ओके, दो तरीके की कैटेगरीज. फिर इरेशनल नंबर एंड सम ऑफ दिस. इतने प्यारे बच्चे होते हैं यार कि अगर मैं पूछ लूँ व्हाट इज मीन बाय इरेशनल नंबर, तो वो कहेंगे मैडम जो रैशनल नहीं वो इरेशनल है. सही लगता है ये सुनने में कि जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है. इसकी अलग से अपनी दुनिया है, इसकी अलग से अपनी दुनिया है. डिवाइड कौन होता है? तो रैशनल. और रैशनल नंबर क्या क्या पार्ट में डिवाइड होता है? इंटीजर्स. एवरीवन हैज एन आइडिया अबाउट द इंटीजर. इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं क्या? तो हाँ होते हैं. क्यों होते हैं इंटीजर्स रैशनल नंबर? क्योंकि मैंने बोला 2, क्या रैशनल नंबर है 2? हाँ. क्यों है 2? तो सबसे पहले इंटीजर हुआ. मैडम बोलना यस 2 इंटीजर है, पर साथ ही साथ कैन आई राइट 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1. और जैसे ही मैंने इसे 2 अपॉन 1 वाला फॉर्म दे दिया, ये बन गया P अपॉन Q वाला फॉर्म. और जब भी हमको कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में मिले तो उसे क्या कहना? रैशनल नंबर. फिर इंटीजर कहाँ से उगम होके आया? तो उसके लिए जानते हैं वोल नंबर्स. वोल नंबर के पहले कौन आया? तो नेचुरल नंबर्स. करेक्ट है ना? रोल नंबर के पहले कौन आया? नेचुरल नंबर. कहानी कुछ ऐसे बनती है. यहां से शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत हुई यहां से. क्या? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में ऐड हुआ 0 तो बन गया होल नंबर. होल नंबर्स की दुनिया में उसी से जैसे दिखने वाले डुप्लीकेट्स बना दिए, पर विद द माइनस साइन. पहचान में आने को होना ना यार हमको कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये अलग है, ये अलग है, ये लेफ्ट है, ये राइट है. और उस वजह से हम लोगों ने हमारे पास के वोल नंबर जो शुरू कहाँ से हुए थे? 0 से. वो 0 को एग्जैक्ट पोजीशन पे रखा. और फिर उसके राइट साइड के सभी नंबर्स कैसे बन गए थे? पॉजिटिव. फिर लेफ्ट साइड के सभी नंबर्स कैसे बन गए? निगेटिव. और उस वजह से होल नंबर्स में जब निगेटिव पार्ट ऐड हुआ तो वो क्या बना? इंटीजर्स बना. इंटीजर का हर एक नंबर जिसको आप डिवाइडिंग बाय 1 करा सकते हो, दैट एवरी नंबर खुद को क्या कहलाने लगा? रैशनल मोशन. रोटेशनल हो गया, इसको रैशनल कीजिएगा, रैशनल हो गया. और रैशनल नंबर की पूरी दुनिया मिलके कौन बन गया? रियल नंबर्स. और जब हम लोगों ने सेकंड पार्ट ली, जैसे मैं बोलूं बेटा नंबर्स अलग से एक आ गया. नंबर्स में सबसे पहले आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर. याद रखिए आपको 11th में JEE में NDA में पढ़ना है इसको. कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटिंग बाय द लेटर Z. डोंट बी कंफ्यूज. मैडम Z से तो इंटीजर भी डिनोट कराते हैं. हाँ बिल्कुल कराते हैं. Z से कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिनोट कराते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म रहता है x प्लस IY. कभी I की दुनिया में गए हो? I यानी होता है इमेजिनरी पार्ट. सो जब मैं x प्लस IY की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट पार्ट x इज रिप्रेजेंट एज अ रियल पार्ट. और जब ये y है इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट.
I तो सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं इमेजिनरी हूं और मेरे साथ Y चल रहा, या I ये बताने के लिए Y मेरे साथ चल रहा है इसलिए वो इमेजिनरी है, और X ये बता रहा मेरे पास Y नहीं, I नहीं है तो मैं इमेजिनरी नहीं हूं, मैं कौन हूं, रियल हूं। और जब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन हो जाते हैं तो कौन से नंबर्स मिलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, 2 पार्ट्स। First one is the real number and second is the imaginary number. Real number again divided into the many subparts. Real numbers, then it's rational number. Rational number के बाद आया integers, integer के बाद आया whole number, whole number के बाद आया natural number, और imaginary में सिर्फ एक कैटेगरी गई, that is nothing but the irrational number। ठीक है, this is all about the numbers। पर ये numbers देखिए रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, तो जो मैंने चीज आपको बहुत पहले क्लियर की थी कि रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, सो एनी नंबर्स which can be expressed in the form of P upon Q is called, उसे क्या कहना, तो is called a rational number। बात समझ में आ रही बेटा। सेकंड पार्ट ये तो हो गया रैशनल। नेक्स्ट वन रियल नंबर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होने को ना कि हम लोग जिस नंबर के नाम सुन रहे हैं, हम लोग जिन नंबर के लिए फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में जिनके बारे में समझना चाहते हैं, वो नंबर्स की खासियत क्या, वो नंबर्स क्या कुछ अलग कारनामों के साथ आ रहा। रैशनल की बात सबको समझ में आ गई। रियल में देखिए बंदा क्या बोल रहा हमको, ऑल दीज नंबर्स विच हैव बीन डिस्कस्ड अबाउ। क्या अबाउ, अभी ऊपर हमने क्या डिस्कस किया कि रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सभी के सभी कौन से कैटेगरी में आए थे, दैट ऑल आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। और उसी वजह से मैंने लिखा है बेटा, ऑल दीज नंबर्स विच हैव बीन डिस्कस्ड अबाउ आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सी अभी यहाँ पे क्या कुछ अलग से स्पेसिफिकेशन दिया है कि जो हमें याद रखना है या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सी व्हेन द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, rational and irrational number are collected together are called real numbers। ठीक है, some of the times we are counting as a irrational numbers and some of time we are not counting a irrational numbers। क्योंकि हम लोगों ने जब कैटेगराइज किया तो हम लोगों ने कैटेगराइज करते समय क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ पे रियल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, जस्ट क्रॉस दिस एरो एंड दिस रियल नंबर्स आर लाइक दिस। एक एरो की स्ट्रिप बदल गई, चेंज हो गया। रियल नंबर्स कितने पार्ट में गया, फिर से 2 पार्ट में, रैशनल एंड इरेशनल, फिर रैशनल के छोटे छोटे सब पार्ट्स गिर गए। ठीक है ना। एंड रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में सब आ जाता है। सब माने नेचुरल भी आएगा, होल भी आएगा, इंटीजर्स भी आएगा, रैशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। फिर इमेजिनरी नंबर्स क्या, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज इन्वॉल्व। सी ये चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आपने फैक्टराइजेशन शायद पढ़े हैं, आपने जो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड पढ़ी है। एंड व्हेन वी आर फाइंडिंग द फॉर्मूला मेथड, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली एक टर्म आती है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। भैया डिस्क्रिमिनेंट कहता है कि मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0, इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग इसको पैटर्न्स देते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। If it's is equal to 0, roots are real and equal. But what happen if less than 0? So आपने बेटा एक नाम सुने होंगे शायद से, the roots are non-real। जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है, जो काल्पनिक है वो इमेजिनरी है। और जब इमेजिनरी है
तो इमेजिनरी को डिनोट कैसे किया, ऑल द नंबर्स इन विच स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स इज इन्वॉल्व। मान लीजिए मेरे पास अगर अंडर रूट ऑफ 4 आई हैविंग द डायरेक्ट आंसर कितना 2, पर अगर मेरे पास रूट ऑफ -4 आया, मैं एनडीए कैडेट्स प्रिपेयर करा रही हूँ, मैं बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपेयर कराने की बात कर रही हूँ, और रूट ऑफ -4 आने के बाद मेरा बच्चा शांत रहे, ऐसे कैसे हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर रूट ऑफ -4 का क्या, इसको कैटेगराइज कैसे करना, देखिए दिस शुड बी 4 into -1, फिर सर्च को अप्लाई करा लो, this also becomes root of 4 into root of -1, this is 2, और root of -1 को कहा जाता है imaginary numbers which is denoting by the letters r। कितना नया सा कंसेप्ट पढ़ने को मिला आज आपको, कि आज पहली बार आपने देखा सुना अबाउट द इमेजिनरी नंबर। तो कैसा लगा आज का वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही नए नए नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस होने के लिए DSA चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू।